फारूकी साहिबा, ये क्या वजह है कि ये जो विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्ज़ाम पीटीआई पीपल्स पार्टी पर बार बार लग रहा है? एक तरफ आप लोग हुकूमत के ऊपर भी कई मामलात पर तनकीद कर रहे हैं, जैसे कि जो गिरफ्तारियां हुई उसमें आप ही हमारे साथ मौजूद थी प्रोग्राम में गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले, आपने भी उसकी खासी आपने उसके ऊपर सख्त आपने बयान दिया, आपने कहा कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये मुसव्वदा आप इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जब सारे लोग, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हों, पीटीआई हों, कई सारी पार्टीज, नॉट जस्ट द पीटीआई, हर कोई कह रहा है कि ये तो बिल्कुल कत्ल है गोया मुल्क में आज़ाद अदलिया का। पीपल्स पार्टी क्यों इतनी पेश है इसको सपोर्ट करने में? शुक्रिया मोना। दो चीज़ों की बात की आपने। पहली बात तो जो गिरफ्तारियां हुई पार्लियामान से, उस पर तो मैं समझती हूँ कि किसी की दो राय नहीं है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कही, एहतजाज किया कि जनाब ये कल को हमारे साथ भी होगा। आप शायद 2 दिन के लिए खुशियाँ मना लें, लेकिन इट विल कम राउंड टू यू। और उनकी ही सजेशन पे ये जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है कि पार्लियामान को किस तरीके से चलाना है, क्या बिज़नेस लाना है, और जितनी पोलराइजेशन पार्लियामान के अंदर है उसको किस तरीके से बेहतर करना है ताकि आवाम के मसाइल का हल हो। अब बात आती है कि जनाब मसवदा और ये आइनी तरमीम वगैरह, देखिए वी आर वेरी क्लियर ऑन वन थिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मीसाक जमहूरियत में 2006 से हमारी ख्वाहिश है और उस पर PMLN भी राज़ी थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर डिफरेंट रीजंस एंड वेरियस रीजंस ये चीज़ें उस तरीके से उस पर अमल नहीं हो सका जिस तरीके से होना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इसी तरीके से हमारे 2024 के मंशूर में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्करा है। तो ये चीज़ें वो हैं जो हम चाहते हैं करना, ये PMLN भी चाहती है करना। अब बात आती है कि देखिए जी, इन पर किसी को एतराज़ नहीं है, मौलाना साहब को भी एतराज़ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम होना चाहिए। उनको एतराज़ है एक तरीक़ेकार पे कि क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। जजेस की अपॉइंटमेंट 18वीं तरमीम के अंदर पार्लिमानी कमेटी के थ्रू होती थी, जुडिशल कमीशन के थ्रू होती थी। फिर 19वीं तरमीम जो है वो लाई गई गर्दन पे पैर रख के, और उसमें जो है पार्लियामान से ये अथॉरिटी ले ली गई और प्योरली ये चले गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बात ये है कि देखिए अगेन इसमें किसी को कोई नाराज़गी या कोई शिकवा या कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात के हवाले से इख्तियारात लेके एक आइनी अदालत को दे देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो बुनियादी काम है लोगों के मुकदमे सुनना, चाहे वो इनहेरिटेंस के हों, चाहे वो अपील्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामलात हों, बहुत सारे लाखों की तादाद में मुकदमे जो ज़ेर इल्तवा हैं लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अब सवाल ये भी आता है मोना, क्योंकि अगला सवाल शायद आप मुझसे ये करेंगे कि जी वक्त क्यों? भाई वक्त तो कोई भी मौजू नहीं होता ना। जिस वक्त आपके पास नंबर्स पूरे हो जाते हैं उस वक्त आप ले आते हैं। वही तो पूरे नहीं थे शर्मिला साहिबा, कोई बिल तो है नहीं कि जो सिंपल मेजॉरिटी नहीं थे, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि पूरे, देखें शायद गवर्नमेंट ने थोड़ी उजलत की, और गवर्नमेंट का मतलब है PMLN। हमारा काम ये है कि जहाँ पर हम समझते हैं कि ये तरमीम होनी चाहिए वहाँ पर हमने अपना किरदार अदा किया और कोशिश की। बहरहाल मौलाना साहब को एतराज़, और अच्छी बात है, देखिए ये जमहूरियत का हुस्न है कि अगर किसी को एतराज़ है और अगर वो समझते हैं कि इसको बेहतर तरीके से लाया जा सकता है तो कोई 8-10 दिन, महीना कोई मुश्किल बात नहीं है। 18वीं तरमीम को 9 तो शर्मिला साहिबा सिर्फ मौलाना साहब का एतराज़ जमहूरियत का हुस्न है, PTI का एतराज़ जमहूरियत का हुस्न नहीं है? बिल्कुल है। देखिए वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें PTI के मेंबरान भी हैं, PTI के मेंबरान के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और होने चाहिए। इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अपना मंशूर है। बिल्कुल डिलिब्रेशन करें, बताएं कि उनको क्या आइनी इस्लाहात चाहिए, क्या जुडिशल रिफॉर्म्स चाहिए। अच्छी बात है ना, यही इसीलिए तो कमेटी बनाई गई है, स्पीकर ने इसीलिए बनाई। और ये जो एक तरीक़ेकार था और जो एक सजेशन थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी, और उसी दिन ये बनाई गई और उसके ऊपर मुलाकातें भी हो रही हैं, उसमें डिलिब्रेशंस भी हो रही हैं, विच आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू हैपन।